जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सा एजुकेशन पर। तो स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री की क्लास। लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अब तक अपन ने पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ याद होगा, भूले नहीं होंगे। ठीक है, अब आपने पीरियडिक टेबल पढ़ ली थी, ठीक है, आवर्त सारणी पढ़ी थी। हालांकि आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको मैं इस पीरियडिक टेबल को पढ़ाने से पहले भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि एटलीस्ट आपको पीरियडिक टेबल के बारे में पहले पता हो, उसके बाद ही अपन इस चीज को करेंगे। हालांकि ये चीज अपने को पहले ही कर लेनी चाहिए थी। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तरीका तो अपन समझ लेते उस टाइम भी, लेकिन फिर कुछ अपवाद आते हैं, ठीक है। फिर जो सीक्वेंस है 1 से 30 तक अपने को जो याद रखने वो सारी चीजें उस टाइम नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने पहले पीरियडिक टेबल पढ़ाया, फिर उसके बाद ये आज बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं, ठीक है, ठीक है, किसी एटॉम में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए होते हैं वो अपन जानेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि अपन ने पहले सारे लॉ पढ़े थे, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित कुछ लॉ पढ़े थे। कौन कौन से नियम पढ़े थे? अफबाउ का नियम, N+L का नियम, ठीक है, वुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो ये सारे लॉ अपन ने पढ़े थे, और उन सारे लॉ से ही ये चीज डिसाइड होती है कि किसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, कौन से ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें अपन उनसे ही सीखे थे। वो लॉ आपको उम्मीद है याद होगा। पहला तो क्या था कि अब्बो था, अब्बो ने क्या बोला था कि भाई जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसकी एनर्जी कम है? तो उसके लिए रूल था N+L, जिसके लिए N+L का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। यदि मान लिया कि कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें N और N+N का मान समान है, तो उस कंडीशन में जिसके लिए N का मान कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद कौन आए थे? पाउली भाई साहब। पाउली भाई साहब ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन आया था? वुंड। वुंड भाई साहब ने क्या कहा था कि युग्मन तब तक, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जाते ही 2 भर दोगे, आप तब तक उसको डबल नहीं करोगे जब तक कि उस पूरे उपकोष में, पूरे सब सेल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भर दिए जाए, ठीक है, एक ही चक्र में। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वाली क्लास में अच्छे से समझाई, सिर्फ थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे रहा था, ठीक है। अगर कोई भूल गया है तो उस क्लास को रिवाइज कर लेना। बात क्लियर? ठीक है। तो अब देखो, आज अपन क्लास में इनका 1 से 30 तक पहले तो ये लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जिंक तक 1 से 30 तक लिखेंगे इनका। फिर उसके बाद ये तो है एटॉम, फिर इनसे बनेंगे आयन। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। जैसे कि लिथियम है तो लिथियम प्लस, लिथियम माइनस, तो ऐसी चीजें, मतलब लिथियम प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, लिथियम माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा वो कैसे भरा जाएगा, बाहर निकलेगा वो कहां से बाहर निकलेगा, सारी चीजें अपन यहां से डिस्कस होगी, ठीक है, इस क्लास में। पहले तो अपन ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने सीक्वेंस आपके सामने लिख दिया है। पहले किसमें भरे जाएंगे? 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। समझ गए? और देखो इन केस में सभी के लिए, इसके लिए N+L का मान कितना है? 1। इसके लिए N प्लस जो L है उसका मान कितना है? 2, ठीक है। इसके लिए N+L का मान कितना है? 3। समझ गए? इसके लिए भी 3 है, लेकिन इसके लिए भी 3 है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जिसके लिए फिर दोनों केस में N+L का मान समान हो जाए तो उसमें पहले भर जाएंगे। इसके लिए N का मान कम है तो N का मान यहाँ पे कम है 2p, तो इसलिए 2p में पहले भर जाएंगे। बाकी इसको मैंने याद करने का बताया था तरीका आपको, ऐसे 1s 2s, ऐसे 1s 2 वो लिख के 1s 2s 3s, ऐसे 1p, फिर ऐसे लाइन खींच के वो, ठीक है, वो वाला तरीका मैंने आपको बताया था सीक्वेंस पढ़ने का, ठीक है। तो उससे भी कर सकते हो, बाकी ये तो याद ही रख लो यार, 1s 2s 2p 3s 4p ऐसे, ठीक है। और अगर कहीं डाउट हो तो वो N+L से चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है N, ये जो बड़ा 1 2 2 3 3 ये क्या N है, और L का मान क्या होता है? S के लिए 0, P के लिए 1, ठीक है, वही होता है, D के लिए 2, ये चीजें सारी। चलिए
तो अब पहले लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन के लिए क्या होगा। तो हाइड्रोजन में आपको पता है भाई एटॉमिक नंबर 1 है। अब ये क्या है, ओनली फॉर H एटॉम है। क्या H एटॉम, परमाणु है, ये कोई आयन नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, जितने इसमें, अब जो एटॉमिक नंबर के इक्वल इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो साफ बात है, ये उदासीन है न्यूट्रल स्थिति में, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने को उतने प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ये शो करता है, मतलब, ठीक है। तो ये समझ लो कि एटॉमिक नंबर 1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, अभी 1 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। तो साफ बात है, अपने को एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले किसमें भरेंगे, इसमें। क्या जाएगा, 1s, फिर एक भरना है तो उसको कहां लगेगा, इसके ऊपर, ऐसे लिखेंगे 1s1, ठीक। फिर हीलियम में कितने, 2 है, तो साफ बात है अपने को कि एक ऑर्बिटल में 2 तो आ सकते हैं, तो 1s2। अब ये 1s वाला पूरा भर गया, 1s पूरा भर गया, ठीक है, क्योंकि जो s सबसेल होता है उसमें एक ही तो होता है ऑर्बिटल, समझ गए। अब बात आती है भाई साहब लिथियम, भाई साहब की। तो लिथियम के केस में क्या होगा कि 1s2, 2 तो इसमें आ जाएंगे, और तीसरा कहां चला जाएगा, 2s1 में। तीसरा कहां चला जाएगा, 2s1 में। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 3। बेरिलियम में कितने, 4। बेरिलियम में कितने, 4। साफ बात है 1s2 और 2s2, ये मामला हो जाएगा बेरिलियम में। बात क्लियर। फिर बात करते हैं बोरॉन की। फिर किसकी बात करते हैं, बोरॉन की। तो बोरॉन में यानी कि 5, तो 1s2 2s2, इसमें कहीं कुछ अपवाद भी आएंगे, एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, तो उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। 1s2 2s2, उसके बाद 2 आएगा ना, 2p, तो 2p1, इतना 2p1। बात क्लियर, ठीक है। चलिए अब 6th क्या है, कार्बन। तो कार्बन के केस में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। ये देखो ऊपर वाले क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6 हो गए, 5। ये देखो ये कार्बन तक पूरा ऐसे भरा जाएगा, ठीक है। जो कार्बन तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऐसे भरा जाएगा, 1s 2s में 2p, समझ गए। तो भाई कहने का मतलब ये हुआ कि ये भरे कैसे गए, कार्बन है तो कार्बन में ये हो गया नाभिक, फिर ये आएगा 1s, 1s कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा इसमें, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं पे, ये 1s यहाँ आता है ना भाई पहले वाले में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर जो दूसरा वाला 2, उसमें 2s आएगा कहीं पे, 2s और ये 2p, 2s और 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। हाँ, अब जैसे 2p में 2 आए हैं तो ये गए कैसे, भरे कैसे गए, आपको बताओ तो ऐसे भरे, px py pz होता है, ठीक है। तो एक्चुअली पहले एक भर गया, भरा गया, फिर दूसरा भरा गया, फिर तीसरा भरा जाएगा, उसके बाद युग्मन स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, युग्मन स्टार्ट होगा। बात क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ऐसे नहीं कि मतलब पहले से इसमें 2 भर दे, क्योंकि अपने को पता है कि हुंड भाई साहब ने ना दे रखा है, हुंड भाई साहब ने ना कर रखा है कि आप पहले से 2 नहीं भर सकते, क्योंकि पहले से 2 भर दोगे तो क्या होगा, ये जो विपरीत चक्रण वालों के कारण क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। मैंने बताया था ये जब क्लास पढ़ाई थी तब, प्रतिकर्षण हो जाएगा, इसलिए नहीं भरे जाते, पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, फिर उसके बाद डबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपकी बार पहले से बोर्ड पे सब कुछ लिख के रखा हुआ है, ठीक है, इसको समझते हैं। इस साइड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट, सिंबल और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपन ने 6 तक कर लिया था, कार्बन तक कर लिया था। अब देखते हैं आगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एन, देखो हिंदी मीडियम वालों से भी कहूंगा कि चीजों को मतलब इंग्लिश में थोड़ा, मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसे लिख लो नाइट्रोजन को हिंदी में मत लिखना, ठीक है, थोड़ा ठीक रहता है चीजें, मतलब ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ कुछ चीजें इनका ध्यान भी रखा, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम का सिंबल Na होता है। हाँ, ये बहुत बार बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सोडियम Na आता है, ठीक है, ऐसे कहीं आप सर कहीं एस वगैरह ऐसे वगैरह कर दो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखा करो,
ठीक है, ये इस पे थोड़ा फोकस करना, सोडियम Na, सोडियम सोडियम, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो, तो नाइट्रोजन में बढ़ना है, तो आपको पता है जब अपन ने कार्बन के लिए भरा था क्या हुआ था, 1s2 2s2 2p2, उसके बाद नाइट्रोजन के लिए तो उसमें कहाँ भर जाएंगे, 2 2 4 और 3 7 7 इस पे भरेंगे। अब देखो, अब आया 2p4, ठीक है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। अब देखो एक्चुअली में क्या हो क्या रहा है, आपको पता है कि भाई ये जैसे कि आपको पता है -1 0 1, ये क्या होता है, पी एक्स पी जेड पी वाई, यही होता है, ठीक है। या वाई नहीं आता, ध्यान रखना, पी एक्स पी वाई पी जेड नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत बार ऐसे सीक्वेंस में बोलने में अपन पी एक्स पी वाई पी जेड बोल देते हैं, एक्चुअली में ये मैंने बता रखा है सारी चीजें, ठीक है। पी जेड आता है, जबकि डी वाले केस में डी जेड स्क्वायर बीच में आता है 0 पे, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि नाइट्रोजन तक क्या हुआ होगा, 2p3 ना, तो एक इलेक्ट्रॉन समान चक्र में ऐसे भरे गए होंगे, ऐसे समान चक्र में, ऐसे, समझ गए। अब जैसे कि ऑक्सीजन का केस आ गया, अब 2p4 हो गया, तो वो जो 2p वाला जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। फिर इस क्या आएगा, F4 फ्लोरीन, तो इसमें देखोगे तो ये आ जाएगा 5वां, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और नियोन, नियोन के लिए ये छठा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, समझ गए। ये 10 तक ऐसे हो गया मामला, बात क्लियर। तो चीज क्या है कि भाई किस सीक्वेंस में भरेंगे, n+l के नियम के हिसाब से। फिर उसके बाद पहले अपन क्या करेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद उनका डबलिंग करना स्टार्ट करेंगे। सिंगल भी कैसे भरेंगे, समान चक्रण वाले, समान चक्रण वाले। देखो जब अपन पहले भरते हैं कैसे, ऐसे सेम स्पिन, उसके बाद रिवर्स स्पिन वाले भरते हैं, ठीक है, बात क्लियर। चलिए, तो यहां तक 10 तक कोई दिक्कत नहीं, आप भर दोगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, तो 10 तक हो गया, नियोन तक हो गया, 1s2 2s2 2p6। अब बात करते हैं सोडियम के बाद। तो आपको पता है 1s2 1s2s 2p क्या आता है, उसके बाद 3s, क्या आता है 3s। तो आप देखोगे कि नेक्स्ट क्या था, सोडियम। सोडियम के लिए सिंबल क्या होता है, Na, और साफ बात है 1s2 2s2 2p6, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का जाएगा 3s1 में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए सिंबल Mg, 1s2 2s2 2p6 3s2, इसमें जाएगा 3s2 में, समझ गए, इसमें हो गया 3s2 में, समझ गए। अभी इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जा रहे हैं, आप समझ में आ रहा है ना आपको, कि ये भरा जाएगा पहले वाला कोष उसमें, फिर ये दो दूसरे 6 + 2 8, ठीक है, तो 8 भर के, फिर उसके बाद 3s2 में 2, ऐसे चले गए, समझ गए। हाँ, 2 8 18 वो वाला सीक्वेंस भी साथ के साथ फॉलो होता जाएगा, बात समझ रहे हो ना, 2 8 18 वाला 32। फिर इस, अगर आपको लग रहा है कि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पिछले वाली क्लास एटलीस्ट थोड़ी बहुत रिवाइज कर ले, ठीक है। फिर आता है एल्यूमिनियम, Al, उसमें कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद किसमें भरा जाएगा, 3p1 में, ठीक है, मैंने सीक्वेंस लिखाया था पहले ही, तो 3p1 में भरा जाएगा। फिर उसके बाद सेम का सेम सिलिकॉन के केस में क्या होगा, 3p2 में भर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि तीसरा p में आएगा, ठीक है, यानी कि मतलब ऐसे होगा, पहला यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, फिर तीसरा फिर से यहाँ आ गया, किसके लिए, फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फोरस के लिए 3p3, फॉस्फोरस क्या हो जाएगा 3p3। अब जैसे कि ये समझो कि फॉस्फोरस के केस में क्या हुआ ये मामला, तो फॉस्फोरस के केस में 1s2, ये देखो ऐसे 3p, तो एक्चुअली में ये फॉस्फोरस का नाभिक हो गया, इसमें ये आ जाएगा 1s, यहाँ पे फिर आ जाएगा 2s और 2p वाले, फिर यहाँ पे बाहर आ जाएंगे 3s और 3p। तो एक्चुअली में इसमें 2 भर गए, इसमें 2 + 8 बारी 2 8, फिर लास्ट वाले में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 18, लेकिन अब तक इसमें कितने भरे गए 3 और 2 5, तो 5 ही भरे गए मतलब अब तक, ठीक है। तो मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको कोई पूछे कि इसके फॉस्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में कितने होंगे, तो तीसरा ही है बाहरी कोश, क्योंकि पहला तो हो गया अंदर का, दूसरा भी कोश ये n, दूसरा कोश ये तीसरा कोश, ठीक है। 2 8 18 ये मैक्सिमम भर सकते हैं अपन, ठीक है। 2 तो 2 भर गए, 8 भर गए, और इस जिसमें 18 भरे जा सकते हैं वहां पर अभी तक कितने भरे गए, 5 ही भरे गए, कितने भरे गए 5। तो बाहरी कोश में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 5, और बाहरी कोश वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए।
तो ठीक है, तो फास्फोरस तक हो गया, P 3p3 फास्फोरस तक। अब देखते हैं और आगे, चलिए अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं किससे, सल्फर से। एस, सल्फर का सिंबल क्या होता है, एस, 16 नंबर वाला सल्फर। 1 से 30 तक आपको याद रहना चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर नींद में से भी कोई उठा के आपसे पूछ ले तो 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए। आप कुछ भी करो, ठीक है, आप कुछ भी करो, भले कुछ भी काम करते वक्त एटलीस्ट इसको 1 से 30 तक माइंड में रखो। 1 2 दिन 3 दिन इसके पीछे पड़ जाओ, याद हो जाएगा, गारंटी है, समझ गए पूरा। और इसमें कोई आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज मत करना, साफ बता रहा हूँ। इसको याद करने के लिए, कोई 30 तक याद करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी यूज मत करना, समझ गए। बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में खोपड़ी में सेट होना चाहिए, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक की भी जरूरत नहीं। उल्टा शॉर्ट ट्रिक लोगे चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे, साफ बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बाकी वो चीजें, वो टेबल को याद करने के लिए ले सकते हो, और 1 से 30 तक तो कंटेस्ट सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। बात समझ में आई आपको, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। हाँ, और 1 2 दिन पीछे पड़ोगे इसके तो हो जाएगा। कुछ भी काम करो, जिस प्रकार गाना गाते हो उसी प्रकार हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। 30 तक ही तो है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सल्फर। तो साफ बात है, उसमें 3p3 तक भरे थे, तो इसमें साफ बात है अपन 3p4 आ जाएगा, ठीक है। फिर Cl यानी कि 3p5 18 ऑर्गन Ar, तो 3p6 हो जाएगा। बात क्लियर, यहां तक भर गए 3p6 तक। अब बात आती है पोटेशियम की। पोटेशियम यानी कि 19वां। तो आपको पता है भाई 3d0 और 4s1, तो इसके लिए देखो 3d के लिए n प्लस एल का मान कितना होगा, 3 + 2 5, इसमें 4 + 0 4, तो सबसे पहले किसमें भर जाएंगे, 4s में भर जाएंगे। तो हालांकि चूंकि पहले भाई सीक्वेंस तो नाम किसका आता भाई, नाम देखो 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 3d, तो d को लिखना तो पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा कि भाई d भी है बीच में, लेकिन उसमें भरेंगे नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि भाई 1s, ठीक है, जो पहले वाला है 1s ही होता है, पहले वाले 1s, दूसरे वाले में 2s और 2p होता है। फिर जो तीसरा कोश होता है उसमें, तीसरा जो शेल है उसमें क्या होता है 3s 3p एंड 3d, तो इस 3d को दिखाना तो पड़ेगा, इसलिए मैं लिख दिया 3d0। सर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन्हें दिखाया है, समझ के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इसको अपन गायब नहीं कर सकते, समझ गए, गायब नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसमें भर गया 4s1 में। अब आ गया Ca कैल्शियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s2 में भर गया। बात क्लियर। अब देखो, अब आता है स्कैंडियम Sc, तो स्कैंडियम के लिए फिर अपन किसमें जंप हो जाएंगे, डी में, और डी में भरा जाएगा, किसमें, डी में भरा गया 1, ठीक है। फिर टाइटेनियम, तो किसमें, इसमें भर दिया गया, किसमें भर दिया गया, इसमें भर दिया गया, एक दूसरा, ठीक है। उसी प्रकार वेनेडियम V के लिए 3d3 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा वो यहां आ जाएगा। अब बात आती है Cr क्रोमियम, ये है अपवाद, एक्सेप्शनल केस। अपवाद क्या है, एक्सेप्शनल केस। यहां पे आप देखोगे तो जब इसमें Cr में भरे गए तो 1s2 2s2, देखो कैसे भरे गए, 1s2 में भर दिया पहले, 2s2 में 2 भर गए, 2p6 में भर दिए पहले, फिर उसके बाद 3s2 में भर दिए, 3p6 में भर दिए। फिर इन लोगों ने क्या किया आपको कि 4s1 में तो एक ही है, जबकि इसमें 3d में 5 भर दिए गए, 3d में 5 भर दिए। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे होना चाहिए था कि भाई सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, 3d 4s2 ऐसा होना चाहिए, लेकिन हुआ कैसा 3d 5 4s1। तो इसका एक्चुअली में रीजन आपने पढ़ा होगा पूर्ण पूरित और अर्धपूरित, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो सब सेल होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसको मैं अलग से एक क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपवाद है, 24 नंबर का अपवाद, इसको ध्यान रखना। इसका रीजन क्या है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित वाला केस, हालांकि इसको मैं आगे लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहां पे, यहां तक क्या भर गया 3d5 आ गया, फिर 4s1
1 आ गया। बात क्लियर? ठीक है। हाँ, अब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये इस अपवाद को ध्यान रखना। इस अपवाद में पहले अपन ने इसको क्या कर दिया, अर्धपूरित कर दिया। क्या कर दिया? अर्धपूरित। समझ गए? अर्धपूरित मतलब कि मतलब आधा भरा हुआ, मतलब या तो आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ जो विन्यास है वो हमेशा स्टेबल होता है। समझ गए? इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सेपरेटली अपने आएगी क्लास उसमें। ठीक है, तो इसको खोपड़ी में बिठा के रखना। यहां तक हो गया, 4s1 तक हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट मैग्नीज से स्टार्ट करते हैं। तो पहले का जो भी है वो ऐसे कैसे, मैंने ज्यादा लिखना नहीं पड़ा इसलिए मैंने डिस्कस करके स्टार्ट करते हैं। अब अपने लास्ट वाले में क्या था कि भाई 3d5 4s1 था। ठीक है, 3d5 4s1। ठीक, तो अब वो क्या था, अपवाद था। अब मैग्नीशियम में बढ़ना है तो 3d5 4s2 कर देंगे। फिर क्या होगा, आयरन, यहां भी ध्यान रखना सिंबल का, आयरन का Fe। समझ गए? यानी कि एक तो सोडियम, सोडियम के लिए क्या था सिंबल Na, आयरन के लिए Fe लॉ। ठीक है, और एक होता है पोटेशियम, उसके लिए सिंबल K। इन तीन का स्पेशली ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ठीक है, जो पोटेशियम होता है उसके लिए K, आयरन के लिए Fe और सोडियम के लिए Na। ये तीन चीजें जो नाम और सिंबल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी तो निकल है तो Ni मालूम पड़ जाएगा, कॉपर है तो Cu, जिंक है तो Zn। बात क्लियर? तो 3d6 4s2, उसी प्रकार जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के लिए 3d7 4s2 आ जाएगा। कोबाल्ट है उसके लिए क्या आ जाएगा, 3d7 4s2। अब बात करते हैं कॉपर की, सॉरी निकल, निकल के लिए क्या होगा 3d8 4s2। लेकिन जैसे ही ये आएगा कॉपर 29, तो कॉपर में देखोगे ये 3d8 से सीधा 3d10 हो गया, और इसमें या इसमें दो नहीं भर के इसमें एक ही भर दिया। समझ गए? यानी कि जब अपन कॉपर में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या कर देंगे, इसको तो फुल भर देंगे और इसमें रखेंगे एक ही, इसमें रखेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए? ठीक है, तो ये भी क्या है, अपवाद है, एक्सपेक्टेड रीजन है, अपवाद केस। और केस का रीजन क्या है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक। इसकी मैं सेपरेटली क्लास बताऊंगा, और इसमें दोनों एग्जांपल, ये 29 वाला कॉपर और 24 वाला, दोनों को ही मैं अच्छे से समझाऊंगा। और वो स्टेबल क्यों नहीं है, ठीक है, क्या रीजन होता है, सारा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। अगर उससे कोई सवाल भी उठा के पूछ ले तो आपकी गलत नहीं होगा। बात क्लियर? ठीक है, अब बता दिए जिंक की, किसकी, जिंक की। जिंक यानी कि Zn। तो जिंक के लिए साफ बात है 3d10 4s2 कर दो। तो ये जिंक 30 तक आपको सारा मामला पता होना चाहिए, 30 तक आपको सारा मामला पता होना चाहिए। समझ गए? अब देखो, अब आपसे कोई पूछे कि भाई जिंक में कितना होता है, 30 होता है, 30 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाहरी कोष, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या फिर ये समझ लो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो जिंक के केस में देखोगे तो ये हो गया न्यूक्लियस, नाभिक, ये 2, इसमें आएंगे 8, तीसरे वाले में 18, और चौथा क्या है 4s। यहाँ पे 4s वाला है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कुल मिलाकर 30 बन रहे हैं, 8 2 10 और 28 और 2 30। अब इसमें जो बाहरी कोष में कौन सा है, बाहरी कोष में सिर्फ 2 ही है, बाहरी कोष में ये कौन सा वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, इनको ही बोलेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस। ठीक है, वैलेंस ही बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये देखो संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? और इसमें जैसे कि 2 कहां से आए, इसमें आए s से 1s, इसमें 8 कहां से आए 2s और 2p, 2 + 6 8, इसमें 18 कहां से आए, क्योंकि 3s 3p 3d में 10 6 और 2 18 भरेंगे। समझ गए? इसी प्रकार सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, आपने जब मेरी पिछली वाली क्लास देखी होगी तो शायद इसमें आपको इस क्लास में बहुत ही मजा भी आया होगा। ठीक है, हालांकि थोड़ा डिले रहा क्लास में, वो बात और है, लेकिन क्लास में आपको मजा जरूर आएगा। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार की चीजें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब अपने आगे 2 क्लासें होगी, उसमें अपन क्या करेंगे, एक क्लास में तो मैं सिर्फ यही इस कॉपर और जो इसका है उसको बारे में मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ कि कॉपर और जो
24 अर्थ पूर्ण पूर्ण वाला मामला क्या है उसको समझाऊंगा। एक क्लास लूंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मतलब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे कि क्या क्या करेंगे अपन बनाएंगे आयन, जैसे कि फेरम से +2 कर दिया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2 क्या हुए इसने दिए, तो ये कहां से निकलेंगे, ठीक है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो किस केस में निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को अच्छे से देखना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इस क्लास से पहले वाली जो भी क्लास है उनका रिवीजन कर लेना। बात क्लियर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।